नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। और आप सभी का द 10 मिनट शो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम करेंगे राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर। और जो हमारा टॉपिक है आज का वो रहने वाला है राजस्थान की जलवायु। कौन सा टॉपिक हमारा? राजस्थान की जलवायु। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है दोस्तों, ठीक है, शुरू करते हैं। भारतीय मानसून एवं जलवायु की सर्वप्रथम व्याख्या किस यात्री द्वारा की गई? ये है जो दोस्तों अपने अल मसूदी। कौन है? अल मसूदी। ठीक है। किसी स्थान की दीर्घकालीन, कौन सी दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन जलवायु संबंधी अवस्थाओं को क्रमशः क्या कहा जाता है? उस अवस्थाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? दीर्घकालीन अवस्था को तो अपन जलवायु, और अल्पकालीन जो अवस्था होती है उसे मौसम। यानी कि दीर्घकालीन को कौन सा? जलवायु, और अल्पकालीन को मौसम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई। आगे देखते हैं, निम्न में ऐसे कौन से घटक किसी क्षेत्र की जलवायु के निर्धारक होते हैं? कौन से घटक होते हैं दोस्तों, बताओ। अपने तापमान और वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग और वायुदाब। तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा और वायु वेग। तो ये अपना ऑप्शन नंबर 4 ये है। तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा और वायु वेग। ठीक है, जो अपने वायु जलवायु के निर्धारक के घटक होते हैं। मौसम, ऋतु और जलवायु का मुख्य अंतर किस आधार पर किया जाता है? मौसम, ऋतु और जलवायु का मुख्य अंतर किस आधार पर किया जाता है दोस्तों? वायुदाब के आधार पर, आर्द्रता के आधार पर, अवलोकन की अवधि के आधार पर और तापमान के अनुसार। तो ये अपने अवलोकन की अवधि के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अपना 5, जलवायु को निर्धारण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस कारक की होती है? जलवायु को निर्धारण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस कारक की होती है? अपनी आर्द्रता, अक्षांश, वर्षा और जल वायुदाब। तो यह दोस्तों अपने अक्षांश किसकी होती है? अक्षांश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें से कौन सा ताप कटिबंधीय क्षेत्र अक्षांशों द्वारा निर्धारित किया जाता है? कौन सा ताप कटिबंधीय क्षेत्र अक्षांशों द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो दोस्तों अपने 23.5 डिग्री से 35 डिग्री जो क्षेत्र जो है अपना अक्षांश, वो ताप कटिबंधीय क्षेत्र अक्षांशों द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान का कौन सा भाग उष्ण ताप कटिबंधीय क्षेत्र में आता है? कौन सा दोस्तों? उष्ण ताप कटिबंधीय क्षेत्र में कौन सा अपना क्षेत्र आता है? तो पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का दक्षिणी भाग, और भरतपुर और धौलपुर। तो अपना जो राइट आंसर होगा उसको होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो दक्षिणी भाग है वो अपने उष्ण ताप कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान का लगभग 99% भाग किस ताप कटिबंधीय क्षेत्र में आता है? राजस्थान का 99% भाग किस ताप कटिबंधीय क्षेत्र में आता है दोस्तों? ये उष्ण, शीतोष्ण, उपोष्ण या शीत जलवायु क्षेत्र। तो अपना जो राजस्थान का 99% है वो अपना दोस्तों अपने शीतोष्ण ताप कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, हालांकि राजस्थान शीतोष्ण ताप कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, फिर भी इसकी जलवायु किस प्रकार की? तो दोस्तों राजस्थान की जो जलवायु है वो शीतोष्ण ताप कटिबंधीय में तो आता है, परंतु इसकी जलवायु किस प्रकार की है? इसकी जलवायु दोस्तों अपने उपोष्ण प्रकार की है। ठीक है, किसी क्षेत्र की जलवायु, किसी क्षेत्र का मौसम, ऋतु, जलवायु किसके औसत मूल्यों पर आधारित होता है? किसके औसत मूल्य पर आधारित होता है? ये ताप, वायुदाब और आर्द्रता के मूल्यों पर आधारित होता है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति कितनी है? राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति वो कितनी दोस्तों? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट की अपने राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है, सबको पता है पहले से। राजस्थान में कौन सा भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है? कहाँ पे दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा भाग आता है? क्या पूर्वी राजस्थान आता है, पश्चिमी राजस्थान आता है, दूर दक्षिण का भाग आता है, या मरुस्थलीय पश्चिम, उत्तर पश्चिम भाग आता है? तो राजस्थान का जो दोस्तों दूर दक्षिणी भाग है वो राजस्थान का अपना ताप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, राजस्थान का अधिकांश भाग किस ताप कटिबंधीय क्षेत्र में आता है? राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो किस में आता है दोस्तों? समशीतोष्ण, शीतोष्ण, उपोष्ण या उष्ण कटिबंधीय। तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो अपने उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, शीत ऋतु में राजस्थान की समताप रेखाएं किसके समानांतर दिखाई देती है? शीत ऋतु में राजस्थान की समताप रेखाएं किसके समानांतर दिखाई देती है दोस्तों? ये देशांतर रेखाओं के, अक्षांश रेखाओं के, कर्क रेखा के या विषुवत रेखा के? तो ये दोस्तों अपने अक्षांश रेखाओं के समानांतर दिखाई देती है। शीत ऋतु में राजस्थान के कर्क रेखा व 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य तापमान की स्थिति कैसी है? कर्क रेखा वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य तापमान की स्थिति कैसी है? समान ताप, विपरीत ताप, तापमान में अंतर या वृष्टि में समानता। तो ये दोस्तों अपने तापमान में अंतर होता है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान की जलवायु को किस प्रकार की जलवायु माना जाता है? राजस्थान की जलवायु को किस प्रकार की जलवायु माना जाता है दोस्तों? शीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय, मानसूनी, समुद्री समतलीय या ठंडी मरुस्थलीय? तो राजस्थान की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय, मानसूनी माना जाता है। राजस्थान के समुद्र से कितनी दूरी स्थित है? राजस्थान समुद्र से कितनी दूरी पर स्थित है दोस्तों? ये राजस्थान दोस्तों 225 से 400 किलोमीटर दूरी पर। ठीक है, 225 से 400 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। राजस्थान के समुद्र से दूरी के कारण इसकी जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? समुद्र से दूरी के कारण राजस्थान की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? शीतोष्ण प्रभाव, मानसूनी, समुद्री प्रभाव, समुद्री समकारी प्रभाव नगण्य होता है, या तीव्र वृष्टि प्रभाव? तो दोस्तों इसका जो जलवायु होता है उस पर क्या होता है? समुद्री समकारी प्रभाव क्या होता है दोस्तों? इसकी जलवायु पर नगण्य होता है। समुद्र से दूरी के कारण इसकी जलवायु पर जो समुद्र का प्रभाव है वो इसकी जलवायु पर
नगण्य होता है। किसकी जलवायु पर? राजस्थान की जलवायु पर नगण्य प्रभाव छोड़ता है समुद्र अपना। राजस्थान की स्थिति महाद्वीप उपमहाद्वीप में किस भाग में? राजस्थान की स्थिति उपमहाद्वीप में किस भाग में है दोस्तों? ये अपने आंतरिक भाग में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, समुद्र से दूर होने के कारण राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की हो जाती है? समुद्र से दूरी के कारण राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की हो जाती है? तो दोस्तों राजस्थान की जलवायु आर्द्र कोमल, अधिक नम, गर्म और शुष्क और वर्षायुक्त और ठंडी। तो राजस्थान की जो जलवायु है वो गर्म और शुष्क हो जाती है समुद्र से दूरी के कारण। ठीक है। राजस्थान की जलवायु पर महाद्वीपीय प्रभाव के क्या लक्षण है? महाद्वीपीय प्रभाव के क्या लक्षण है दोस्तों अपने? अधिक वृष्टि, तापमान में अत्यधिक अंतर, समुद्री हवाओं का असर या कोमल जलवायु। तो राजस्थान की जो महाद्वीपीय प्रभाव है राजस्थान की जलवायु पर तो है तापमान में अत्यधिक अंतर। राजस्थान, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के जलवायु के संबंध में सत्य है? क्या है दोस्तों? सत्य है। क्या राजस्थान समुद्र से जुड़ा है? नमी से नमी अधिक है? नहीं, ये तो गलत है ना। ये तो राजस्थान की जलवायु समुद्री है? नहीं। राजस्थान की जलवायु में समकारी प्रभाव अधिक है? नहीं, ये समकारी प्रभाव क्या है दोस्तों? नगण्य है। ठीक है। राजस्थान में समुद्री प्रभाव नगण्य होने से यहाँ की जलवायु गर्म और शुष्क है। ये सही राइट आंसर है। राजस्थान में समुद्री प्रभाव नगण्य होने से यहाँ की जलवायु शुष्क, गर्म और शुष्क है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपने 23, जैसे जैसे समुद्री दूरी बढ़ती है वैसे वैसे किसी स्थान की जलवायु में क्या परिवर्तन होता है? तो जैसे जैसे समुद्री दूरी बढ़ती है वैसे वैसे उसी स्थान की जलवायु होती है वो शुष्कता बढ़ती है और आर्द्रता घटती है। ठीक है। समुद्र से दूरी के कारण जोधपुर और कलकत्ता की जलवायु में प्रमुख अंतर क्या पाया जाता है? जोधपुर की जलवायु आर्द्र और कलकत्ता की शुष्क है। तो ये क्या? ये दोनों की जलवायु समान है। ये दोनों की, जोधपुर की जलवायु शुष्क और कलकत्ता की आर्द्र है। तो यहाँ पर कथन अपना जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है कि जोधपुर की जलवायु तो शुष्क है और कलकत्ता की जो जलवायु है वो क्या है? आर्द्र, समुद्र से दूरी के कारण। राजस्थान की भूमध्य रेखा से दूरी लगभग कितनी है? राजस्थान की भूमध्य रेखा से लगभग दूरी कितनी है दोस्तों अपने? 2595 किलोमीटर है। ठीक है। समुद्र की स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई में प्रति 100 मीटर बढ़ोतरी पर तापमान में लगभग कितना अंतर दिखाई देता है? तो देखो दोस्तों, समुद्र तल से ऊंचाई में प्रति 165 मीटर बढ़ोतरी पर तापमान में लगभग 200 कितना मीटर दिखाई देता है दोस्तों? तापमान 1 मीटर कम, 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। यानी समुद्र तल से 165 मीटर ऊंचाई पर क्या होता है दोस्तों? वो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में सामान्य धरातलीय ऊंचाई कितनी मानी जाती है? राजस्थान में सामान्य धरातलीय ऊंचाई कितनी मानी जाती है अपने? 370 मीटर से कम। ठीक है। राजस्थान में माउंट आबू के तापमान और सामान्य मैदानी क्षेत्रों में के तापमान में कितना अंतर पाया जाता है? तो 5 डिग्री, 7 डिग्री, 9 डिग्री और लगभग 11 डिग्री। तो लगभग 211 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के पश्चिमी रेतीले भूभाग में दिन और रात के तापमान में क्या अंतर पाया जाता है? क्योंकि देखो दोस्तों, दिन के तापमान और रात के तापमान में क्या अंतर पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर रात का, दिन का तापमान तो 50 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान अपने 14 से 17 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कहाँ पे दोस्तों? अपने पश्चिमी जो राजस्थान है वहां पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान में शीत ऋतु के दौरान तापमान संबंधी कौन सी स्थिति सामान्य है? शीत ऋतु में दोस्तों, राजस्थान में शीत ऋतु में क्या होता है? कभी कभी जो हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है तापमान। ठीक है। राजस्थान में जो तापमान है कभी कभी शीत ऋतु में हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में राजस्थान में पाले की घटना किस कारण सामान्य होती है? पाले की घटना शीत ऋतु में किस कारण सामान्य होती है? अधिक वर्षा के कारण, गर्म हवा के कारण, निम्न दाब के कारण या न्यून तापमान के कारण? जो शीत ऋतु में होती है दोस्तों पाले की घटना वो न्यून तापमान के कारण होती है। ठीक है। शीत ऋतु में राजस्थान में वर्षा किस कारण होती है? शीत ऋतु में राजस्थान में जो वर्षा होती है वो किस कारण होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून के कारण, अरब सागर से होने वाली तूफानों के कारण, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से या स्थानीय हवाओं से? तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से होती है राजस्थान में। शीत ऋतु में राजस्थान में वर्षा किस कारण होती है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से। राजस्थान में शीत ऋतु के दौरान सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? शीत ऋतु में देखो, शीत ऋतु में वर्षा कहाँ पर होती है सबसे ज्यादा? दक्षिण राजस्थान, पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान। तो यह दोस्तों अपने उत्तरी राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा करता है कौन? शीत ऋतु में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपने 34, राजस्थान में शीत ऋतु की वर्षा में अन्य भागों की तुलना में कम वर्षा कहाँ होती है? शीत ऋतु की तुलना में अन्य भागों की तुलना में कम वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? ये होती है उत्तरी भागों में, पूर्वी भागों में, पश्चिमी मरुस्थलीय भागों में या दक्षिणी मध्य भागों में? तो ये दोस्तों शीत ऋतु में दोस्तों अपने उत्तरी भाग की तुलना में कहाँ होती है कम वर्षा? दक्षिणी व मध्य भागों में कम होती है। क्वेश्चन नंबर 35, दोस्तों राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की स्थिति किस दिशा में फैली हुई है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की स्थिति किस दिशा में फैली हुई है? उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, पूर्व से पश्चिम में या अपने दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम? तो ये दोस्तों अपने राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है वो दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दोस्तों दक्षिण पश्चिम में फैली हुई है। ठीक है। अरावली पर्वतमाला की दिशा किस से समानांतर है जिससे वर्षा पर प्रभाव पड़ता है? दोस्तों ये अरावली की जो पर्वतमाला है उसकी दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून या अरब सागर की शाखा के क्या है? समानांतर है। ठीक है, समानांतर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपने 37,
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली मानसूनी हवाएं अरावली के कारण कैसे आगे बढ़ती है? अरावली में कैसे आगे बढ़ती है दोस्तों? ये अरावली के सारे सारे हिमालय तक पहुंच जाती है। जो दक्षिण पश्चिम की से उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली हवाएं हैं वो अरावली के सारे सारे हिमालय तक पहुंच जाती है। राजस्थान की अधिकतर वर्षा किस मानसूनी शाखा से होती है? ये राजस्थान में दोस्तों बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। अरावली पर्वतमाला के किस और राजस्थान में अधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में दोस्तों अपने अधिक वर्षा होती है पूर्वी भाग में। और क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान किस प्रकार के मरुस्थल का हिस्सा? राजस्थान दोस्तों सबसे युवा मरुस्थल का हिस्सा है। किसका? सबसे युवा मरुस्थल का हिस्सा है। तो दोस्तों 10 मिनट 10 सेकंड में अपने 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कितने? 10 मिनट 10 सेकंड में 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और इसी प्रकार से ये सीरीज चलती रहेगी। इसी प्रकार आप लोगों का साथ रहा तो ये सीरीज आगे भी हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।